हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बायोलॉजी और बायोलॉजी में चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पर क्लास है ना। आज पूरी तरह से हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे और इसके बाद आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, है ना। तो आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे, है ना। आप लगा के देखिएगा। तो आज हम पढ़ते हैं, कल जो हम क्लास पढ़े थे, कल हम पढ़े थे छोटी आंत के बारे में कि छोटी आंत पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। कि छोटी आंत में हम ये पढ़े थे कि ये मान लेते हैं कि ये है छोटी आंत, है ना। और छोटी आंत में हम ये पढ़े कि ये वाला जो था वो था डेड्यूनम, है ना। उसके बाद ये था जेजुनम और ये वाला जो था लास्ट वाला था ईलम वाला पार्ट। और ईलम में ही क्या होता है कि पोषक तत्व जमा हो जाता है। पोषक तत्व का मतलब ये हुआ कि डेजुनम में जो भी चीज़ हुआ वो ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, ईलम में। यानी इसमें जो भी फूड है, यानी डाइजेस्टेड फूड और अनडाइजेस्टेड फूड, है ना। तो डाइजेस्टेड फूड का मतलब है कि पच गया है भोजन। अब पच गया तो क्या मिलेगा, पोषक तत्व। और पोषक तत्व कहाँ जमा होता है, ईलम वाले पार्ट में। और ईलम में क्या होता है, बिलाई बोलते हैं, जो सरफेस एरिया में वो जमा होता है। और इसी में होता है ब्लड वेसल। और ये एनर्जी को क्या करता है कि ब्लड क्या करता है, सक कर लेता है ना। इसी एनर्जी को, एनर्जी का मतलब नहीं कि मान लेते हैं ग्लूकोज को, है ना, पोषक तत्व को सक कर लिया और सक करके क्या हुआ कि ब्लड में मिल गया। और ब्लड में क्या होता है, ब्लड में होता है ऑक्सीजन। यानी जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है, वो बनता है ना CO2 H2 और प्लस एनर्जी। और वही क्या होता है कि हमारे शरीर के सभी अंगों में पहुंच जाता है, जिससे हम काम करते हैं और एनर्जी का लॉस होता है। इस टाइप से काम होता है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, है ना, हमें ये पढ़ना है। कल हम इतना बात पढ़ चुके थे। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, जो नहीं पचा, है ना, किसी कारण से, या पच ही नहीं सकता है, यही जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यानी इस फूड को अब बात बोल सकते हैं कि बेस्ट फूड है, यानी कि ये शरीर के लिए बेहतर नहीं है, सही नहीं है, अवशिष्ट पदार्थ है। तो हम शरीर से बाहर निकालेंगे उसको, है ना। कैसे निकलता है, हम इस पर बात करते हैं। ये मान लेते हैं कि ये है छोटी आंत। अब देखेंगे फिगर में, और ये जो छोटी आंत होता है ना, ये इस टाइप से ऐसे घुमा हुआ होता है ना। और ये छोटी आंत इस टाइप से ऐसे मिला हुआ होता है, इस टाइप से, है ना। थोड़ा छोटा होता है लेकिन इस टाइप से घुमा हुआ होता है ना। इस टाइप से पूरा ये भरा हुआ होता है, ऐसे होता है। क्लियर है। यानी ये बीच वाला कौन सा है, ये है छोटी आंत। और ये चारों साइड क्या है, ये है बड़ी आंत, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन। यानी हम बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, यानी इसको हम बोलेंगे बड़ी आंत, है ना। यानी ये जो बड़ी आंत है, इसकी जो लेंथ होती है, यानी लंबाई जो होती है, वो कितनी होती है, ये लंबाई होती है 1 से 2.5 मीटर तक, है ना। और ये जो चौड़ाई होता है, यानी जिसको हम बोलेंगे डायमीटर, ये लगभग 3 इंच का होता है ना। ये चीज़ें है। और छोटी आंत का कितना होता था, 1 इंच के आसपास, इसीलिए उसको हम छोटी आंत बोलते हैं, है ना, डाइजेशन की वजह से, है ना। लंबाई तो उसमें लगभग 6 मीटर के आसपास था, है ना। तो आप वो चीज़ भी तो, लेकिन किस वजह से बोलते हैं, क्योंकि डायमीटर की वजह से, इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसलिए हम बोलेंगे ये क्या है, ये है बड़ी आंत है। अब इसका 3 पार्ट है। एक को हम बोलते हैं सीकम, दूसरा है कोलन, और एक को बोलते हैं हम रेक्टम। ठीक है।
सीकम, कोलन, और एक को हम बोलते हैं रेक्टम, है ना। यानी ये इधर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं सीकम, और ये जो यहाँ तक पूरा एरिया है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कोलन। और इधर जो जुड़ा हुआ होता है इसके साथ वो जुड़ा होता है रेक्टम, और रेक्टम के साथ ही जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं एनस। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये अंदर क्या है, अंदर है छोटी आंत। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर आएंगे। ये जो सीकम होता है, सीकम में ही जुड़ा होता है एक कीड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप से कीड़ा जैसा होता है, उसी को हम बोलते हैं अपेंडिक्स। आप नाम सुने होंगे, अपेंडिक्स, है ना। अभी हमारे शरीर में इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले ज़रूरत था। पहले इसलिए ज़रूरत था क्योंकि हमारे जो भी पूर्वज थे, क्योंकि पूर्वज से ही मिला है, वो क्या खाते थे, घास भी खा लेते थे, कोई भी पुष्प फल कुछ भी खा लिए, है ना। तो उसको जो पचाने का जो काम करता था वो यही करता था, अपेंडिक्स करता था। यानी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम पाया जाता था, है ना, वो सबको पचा देता था। अभी हम घास फूस खाते ही नहीं, है ना। अभी हम खाते हैं, पालक वगैरह खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं, लेकिन बहुत छोटा मात्रा, बहुत छोटी छोटी पतली, बहुत ज़्यादा पतला कर देते हैं, उतना हमारा बॉडी काम कर लेता है, पचा लेता है। लेकिन पहले तो डायरेक्ट ही खाते थे, जैसे जानवर खाता था। तो इस अंग को पचाने के लिए इसका यूज होता था, अपेंडिक्स का। अब हम खाते नहीं हैं तो इसका ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, अवशेषी अंग हम उसको बोलेंगे जो हमारे पूर्वजों से मिला है, और वो धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये हमारे शरीर में है। कौन सा पार्ट में जुड़ा है, सीकम वाले पार्ट में या बड़ी आंत में, है ना। तो अभी जो इसका कार्य क्या है कि जितना भी जो टॉक्सिक चीज़ें होता है, टॉक्सिक, है ना, जो भी जहरीला पदार्थ है ये इस अपेंडिक्स में जमा हो जाता है ना, ये अपेंडिक्स में जमा हो जाएगा। और जिससे क्या होगा, अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अपेंडिक्स में सूजन हो सकता है, सूजन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है ना। और जब सूजन होगा तो क्या होगा, दर्द करेगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा कहाँ दर्द कर रहा है भाई, है ना, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे कर रहा है। तो क्या होगा, फिर सूजन क्या होगा कि अगर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा सूज गया तो ये अपेंडिक्स फट भी सकता है। और जब अपेंडिक्स फट जाएगा तो इसमें जितना भी मटेरियल, क्योंकि आपको पहले भी बताया कि बहुत जहरीला पदार्थ होता है, वो कहाँ फैल जाएगा, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत को भी डैमेज कर सकता है, आदमी मर भी सकता है। तो डॉक्टर क्या करेगा, जब आपको दर्द होगी तो डॉक्टर क्या करेगा, बोलेगा कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा अपेंडिक्स का, और फिर इसको क्या करेगा, सांप से ही निकाल देता है ना। तो ये होता है अपेंडिक्स का खेला, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत जगह तो डॉक्टर ऐसा करता है, आप बोलेंगे कि पेट में दर्द हो रहा है, वो अपेंडिक्स का ही ऑपरेशन कर दिया, है ना, क्योंकि इसका ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए अगर इसको निकाल भी दिए तब भी कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। तो ये है खेला। तो ये चीज़ आपको क्या है, पता होना चाहिए। उसके बाद है कोलन, और कोलन क्या है, सबसे बड़ा भाग है, ये चीज़ आपको याद रखना है ना। और उसके बाद है रेक्टम। अब हम आते हैं पिछली बात पर। तो अब हम पढ़ेंगे बड़ी आंत का फंक्शन क्या है, बड़ी आंत का कार्य क्या होता है। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, यानी बड़ी आंत का कार्य क्या होता है। बड़ी आंत को बोला जाता है हाउस ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का घर बोला जाता है।
इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाए, इसको बोलते हैं हम ई कोलाई बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया करता क्या है? ये जो बैक्टीरिया करता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आया है, कहाँ से? छोटी आंत से। किस में? बड़ी आंत में। अनडाइजेस्टेड जो फूड है करता है, सरा गला दिया है ना, और यही सरा गला जो चीज़ है वो बनता है फेसिस। फेसिस का मतलब क्या होता है? मल, या इसको आप पोटी बोल सकते हैं, है ना। और ये काम कहाँ होता है? सीकम वाले पार्ट में। फिर कहाँ आएगा? फिर आएगा कोलन में, है ना। और कोलन में क्या होता है? कोलन में ये जो पानी है, पानी का ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है, वाटर का, है ना। और जब पानी यहाँ से निकल गया तो देखोगे कि क्या होता है? सॉलिड टाइप का हो जाता है ना। जब पॉटी में क्या होता है? पानी की मात्रा कम होती है, और ये फिर कहाँ पहुँच जाता है? रेक्टम वाले पार्ट में, और ये स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है ना। और जब भी आपको पॉटी लगेगा तो ये क्या होगा? एनस से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि जो बड़ी आंत है उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम ई कोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं, है ना। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको सरा गला देता है ना। और जब सरा गला दिया तो फिर क्या होता है कि फिर ये पॉटी जमा होता है कहाँ? रेक्टम वाले पार्ट में। और उसी अंतराल में क्या होता है कि कोलन वाले पार्ट में क्या होता है कि जो पानी का अवशोषण हो जाता है, पानी का ऑब्जर्प्शन हो जाता है। तो इस सवाल आएगा कि पानी का ऑब्जर्प्शन कहाँ होता है, तो आपको बताना है कोलन वाले पार्ट में, है ना। तो या कोलोन बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद ये क्या होता है? रेक्टम में जमा होता है, और ये क्या होता है कि फिर एनस से क्या होता है, क्योंकि बगल में ही है, एनस से बाहर निकल जाता है। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा पाचन वाला सिस्टम है ना। ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में हमें थोड़ा सा चीज़ पता होना चाहिए। जो ई कोलाई बैक्टीरिया है हमारे शरीर में रहता है, जिसको हम बोलते हैं सहजीवी संबंध। सहजीवी का मतलब समझते हैं? सहजीवी का मतलब ये होता है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये मेरा काम है, आप पढ़ रहे हैं, ये आपका फ़ायदा है, लेकिन हो क्या रहा है इस प्रोसेस में? दोनों को फ़ायदा हो रहा है। उसी को बोलते हैं सहजीवी संबंध, यानी दोनों को पॉजिटिव फ़ायदा है। क्लियर है? ये चीज़ें हैं उसी टाइप से, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, सॉरी दोनों पॉजिटिव है। अब हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी तो इसलिए है, एक तो वो सरा गला दिया क्योंकि वो ज़रूरी था हमारे शरीर के लिए, है ना। दूसरा क्या है कि ये 2 विटामिन छोड़ता है, उसको हम बोलते हैं विटामिन के और विटामिन 12। आप समझ रहे हैं? विटामिन के और विटामिन 12 ये देता है हमारे शरीर को। विटामिन के से क्या होता है आपको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड का थक्का जमता है। और ये जो क्या होता है, ये होता है विटामिन के जो है, जिसको हम साइनोकोबालामिन बोलते हैं। नहीं, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है जो किसके लिए ज़रूरी है? ब्लड के लिए ज़रूरी है ना। तो ये हमारे शरीर में यही पाया जाता है। तो ये सवाल भी आता है कि हमारे शरीर में कौन कौन सा जो विटामिन है वो पाया जाता है या उसका निर्माण होता है, वो कौन सा होता है? विटामिन के और विटामिन 12। क्लियर है? विटामिन डी आता है, लेकिन विटामिन डी आपको नहीं मारना है। और कौन करता है? ये करता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ये कहाँ पाया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर है? तो ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर को देता है। हमारा शरीर क्या देता है इसको? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को देता है एक तो रहने के लिए घर, है ना, तभी तो ये जिंदा है। और दूसरा क्या देता है? खाना देता है। वही जो फूड है, वही जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो सड़ा गला है, उसी पर ये जिंदा रहता है ना। तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है। तो इसी के लिए बोलते हैं सहजीवी संबंध, या इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिएक्शन। सिम्बायोटिक, है ना, सिम्बायोटिक रिलेशन। क्लियर है? तो ये चीज़ें है ना। तो ई कोलाई बैक्टीरिया से आपको इतना बात पता चल गया। तो ये पूरा है पाचन तंत्र, है ना। हम जल्दी से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हम पढ़े हैं 3-4-5 दिन में, है ना, वो चीज़ें हम समझ लेते हैं।
है ना। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मुंह है ना, और ये जो है यहाँ से क्या होता है कि हम खाना क्या किए, लिए, है ना। और यही क्या है, मुंह वाला पार्ट, या आप बोल सकते हैं माउथ कैविटी, है ना। माउथ कैविटी में हम क्या पढ़े, 3 टाइप से क्या चीज़ें पढ़े, कौन सी चीज़ पढ़े। एक पढ़े टीथ के बारे में, जिसको में हम दांत पढ़े। दांत कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। कौन कौन होता है ना, इंसाइजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर, है ना। ये सारे बातें हम डिटेल में बात किए। उसके बाद हम पढ़े जीभ के बारे में, टंग के बारे में पढ़े, है ना। जीभ में हम पढ़े इसमें क्या होता है, ये आगे वाला जो भाग है वो मीठा देता है, ये साइड वाला क्या देता है, नमकीन देता है, ये बीच वाला क्या देता है, खट्टा, और ये जो पीछे वाला भाग है वो कड़वा देता है ना। उसके बाद हम पढ़े लार, जिसको हम पढ़े थे सलाइवरी एमाइलेज, है ना, सलाइवरी एमाइलेज या एमाइलेज एंजाइम, है ना। इसमें 2 चीज़ पाया जाता था लार में, कौन कौन सा, एक लाइसोजोम और दूसरा पाया जाता था क्या, सलाइवरी एमाइलेज, है ना। ये चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर ये खाना आता है एसोफेगस में, फूड पाइप जिसको बोलते थे, एसोफेगस, है ना, या इसको फूड पाइप, है ना। और फूड पाइप से जो खाना है वो कहाँ आता था, ये पेट में आ जाता था, है ना। इसको हम बोलते थे क्या, स्टोमच या पेट, है ना। और ये जो सलाइवरी एमाइलेज में क्या, लार में किसका पाचन होता था, कार्बोहाइड्रेट का, पार्शियल रूप से, है ना। और उसके बाद यहाँ पर पाया जाता है रेनिन और प्रोटीन का पाचन होता था, है ना। उसके बाद यहाँ से होता है छोटी आंत शुरू, और छोटी आंत में ही हम पढ़े थे किसके बारे में, लीवर और पेनक्रियाज के बारे में, है ना। और वहाँ से कि जो पूरा फूड है कहाँ आ गया, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से ही क्या होता है कि ये नस वाला पार्ट जुड़ा होता है ना, उससे क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जिसमें हम पढ़े कि बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, जो हमारे शरीर को क्या देता है, विटामिन के या विटामिन 12 देता है ना। ये बात हम विटामिन वाले टॉपिक में भी पढ़े हैं कि उसका मेन फंक्शन क्या है और कैसे काम करता है, उस पर हम डिटेल बात किए, है ना। तो ये पूरा हो गया क्या चीज़, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। आप क्वेश्चन बनाइए, जिस भी आप एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, है ना, आप क्वेश्चन बनाए, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, है ना, या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एनीवे, है ना। आप क्वेश्चन बनाइए, आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, है ना। और अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें बताइए भी। आपको कुछ सजेशन देना है, कुछ चीज़ें बोलना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। अगला जो टॉपिक होता है वो हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, है ना। यानी ये तो बाहर निकल गया, यानी इसमें कुछ बेस्ट प्रोडक्ट होता है, हम उसके बारे में भी पढ़ लेंगे, है ना। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।